नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। आप लोग यूपी टीजीटी और पीजीटी आर्ट की तैयारी कर रहे थे, तो आर्ट वाले सेशन में आज हम लोग देखेंगे कंपनी, स्कूल या फिर पटना शैली। ठीक है, पटना शैली। तो इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं मंडे एंट्रेंस में, उस सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ राजा रवि वर्मा, जो कि 1848 से 1906 तक प्रभाव में रहे हैं, उनको देखेंगे। राजा रवि वर्मा की अगर बात करते हैं, 29 अप्रैल 1848 को केरला के किल्ली मन्नूर में इनका जन्म होता है। ठीक है, और 1906 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्होंने, जो राजा रवि वर्मा हैं, इन्होंने जो चित्रकला है ये किससे सीखा है? तो अपने चाचा राजा वर्मा से ही सीखा है। चाचा राजा वर्मा से सीखा था चित्रकला, राजा वर्मा से। ठीक है, तो इस पे भी जो अभी तक क्वेश्चंस बने हैं राजा रवि वर्मा पे, उससे संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे। कंपनी या फिर पटना शैली से संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे। कंपनी, स्कूल या फिर पटना शैली। तो पटना शैली पहले इसका नाम था, राय कृष्ण दास ने इसे कंपनी शैली नाम दिया था। राय कृष्ण दास, पहले इसका नाम था पटना शैली, लेकिन लास्ट में इसे राय कृष्ण दास ने इसका नामकरण कंपनी शैली किया था। ठीक है, कंपनी शैली। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस एमसीक्यूज टाइप के हैं, मंडे एंट्रेंस में बहुत बार रिपीट हुए हैं, इसलिए ध्यान रखना है। कोई भी क्वेश्चंस हल्के में नहीं लेना है, पेन और पेपर उठा के बैठना है। जो क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आता है तुरंत नोट डाउन कर लेना है। क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। कंपनी शैली का दूसरा नाम क्या है? तो कंपनी शैली का जो दूसरा नाम है पटना शैली है। पटना शैली। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। पटना शैली के चित्रकार झुकम लाल, हुलास लाल, जय रामदास, इसके अतिरिक्त मुख्य चित्रकार कौन से थे? तो इसके अतिरिक्त जो हैं झुकम लाल, हुसान लाल, जय रामदास, इसके अतिरिक्त जो चित्रकार थे वो थे सेवक राम। ठीक है, ये कंपनी शैली यानी पटना शैली के बढ़िया चित्रकार थे, मुख्य चित्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कंपनी चित्रकार किसे कहा जाता था? तो कंपनी का जो चित्रकार है वो जो पाश्चात्य चित्रों की भली भांति नकल कर लेते थे, उन्हीं को हम लोग कंपनी शैली का चित्रकार मानते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। पटना शैली की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीसी मानक साहब ने पटना शैली की खोज की थी। पटना शैली पीसी मानक साहब। ठीक है, बहुत बार वनडे एंट्रेंस में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कंपनी शैली का निर्माण किन दो शैलियों के मिश्रण से हुआ है? तो कंपनी शैली का निर्माण जो है कौन कौन सी शैली मिलके बनी है? तो वो बनी है यूरोपीय व मुगल शैली। यूरोपीय व मुगल शैली जब आपस में मिली हैं तब कंपनी शैली का निर्माण हुआ है। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। कंपनी के अधिकारों ने भारतीय कला को किस दृष्टि से देखा है? तो कंपनी के जो अधिकारी हैं उन्होंने भारतीय कला को हे दृष्टि यानी हीन दृष्टि से देखा है। राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। पटना शैली में बने चित्रों की प्रविधि को क्या कहा जाता है? तो पटना शैली में जो बने चित्र हैं उनकी प्रविधि क्या कहलाती है भैया? तो कहलाती है कजली स्याही विधि। कजली स्याही विधि, डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। चित्रों में जनसाधारण और दैनिक जीवन आदि विविध दृश्य चित्रित होते थे जिन्हें विलायत भेज दिया जाता था। इन चित्रों को क्या कहा जाता था? तो इन चित्रों को हम लोग मुख्य रूप से फिराक कहते थे। फिराक, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। पटना शैली के चित्रों में जो कागज़ प्रयोग होता था वह वसली कागज़ था जिसे नेपाल से मंगाया जाता था। बाद में यह कागज़ कहाँ से आने लगा था? तो नेपाल के बजाय उसे हम लोग कहाँ से मंगाने लगे थे? इंग्लैंड से। जब इंग्लैंड का शासन हुआ, इंग्लैंड से कागज़ भी आने लगे थे। डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। पटना शैली के अंतिम चित्रकार कौन थे? तो पटना शैली के जो लास्ट चित्रकार हैं ईश्वरी प्रसाद वर्मा जी हैं। ईश्वरी प्रसाद वर्मा जी पटना शैली के लास्ट चित्रकार हैं। राजा रवि वर्मा भी पटना शैली से ही संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। कंपनी शैली में कागज़ के अतिरिक्त किस धरातल पर भी चित्रण हुआ है? तो कागज़ के अतिरिक्त जो पटना शैली है इसमें चित्रण हुआ है अबरक व हाथी दांत पे भी। अबरक व हाथी दांत पे भी चित्रण हुआ है। कागज़ के साथ साथ अबरक व हाथी दांत पे भी इसका चित्रण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। अबरक व हाथीदांत किन रंगों का प्रयोग हुआ है? तो अबरक व हाथीदांत जो है उस पर खनिज रंगों का प्रयोग करके चित्र बनाए गए हैं। सी इज़ द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, रेखाओं के स्थान पे छाया प्रकाश का कुशल प्रयोग किस शैली में हुआ है? तो रेखाओं के स्थान पे छाया प्रकाश का जो कुशल प्रयोग हुआ है वो किस शैली में हुआ है? तो पटना शैली में हुआ है, क्योंकि हम लोग पटना शैली से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना शैली। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकारी वर्ग किस दृष्टिकोण वाले नहीं थे? किस दृष्टिकोण वाले नहीं थे? तो व्यापारिक दृष्टिकोण के नहीं थे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी अधिकारी थे वो व्यापारिक दृष्टिकोण से संबंध नहीं रखते थे। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। कैमरे का आविष्कार कब हुआ? तो कैमरे का आविष्कार होता है भैया 1860 ईस्वी में। बी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है। हुल्लासलाल, झूमकलाल, फकीरचंद, टुन्नीलाल, मुकुंदलाल, शिवदयाल, जगराम दास एवं गोपाल दास आदि कलाकार किससे संबंधित हैं? तो ये सारे जो कलाकार हैं ये कंपनी शैली यानी पाटन शैली से संबंध रखते हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि पाटन शैली यानी कंपनी शैली से संबंध रखते थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए जय हिंद।